बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? नंबर 2, ज़ोहर या असर की नमाज में जिसमें इमाम ने आहिस्ता आवाज़ से क़िरात करनी होती है, अगर बुलंद आवाज़ से क़िरात कर दे तो उस नमाज का क्या हुक्म है? नंबर 3 ये कि नमाज की हालत में छींक या डकार आ जाए तो ऐसी नमाज का क्या हुक्म है? आज इन 3 मसाइल पे आपके सामने इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है। तो नाजरीन, पहला मसला कि नमाज की हालत में आंखें बंद करना कैसा है। इस हवाले से तफसील ये है कि अगर सुस्ती और काहली की वजह से या नींद के गलबे और गुनूदगी की वजह से आंखें बंद करता है तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज मकरूह हो जाएगी। और अगर नमाज के अंदर आंखें बंद करता है खुशू और खुजू की वजह से और दिलजमी के लिए या मुंतशिर ख्यालात को जमा करने के लिए आंखें बंद करता है तो इस सूरत में उसके लिए नमाज मकरूह नहीं होगी। अच्छा, अब अगर वो आंखें खुली रखता है तो उसकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? तो उलमाए किराम ने लिखा है कि हालत क़याम में जब वो खड़ा है तो हालत क़याम में जहाँ उसने सजदा करना है वहाँ उसकी निगाह होनी चाहिए, और जब रुकू में जाता है तो अपने पैरों की पुश्त पे उसकी निगाह होनी चाहिए, और जब अत्तहियात में वह बैठता है तो अपने दोनों रानों पे उसकी नज़र हो, और सजदे की हालत में अपने नाक पे उसकी नज़र होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, दूसरा मसला कि अगर सिर्री नमाजों में यानी जैसे ज़ोहर और असर की नमाज है जिनमें इमाम आहिस्ता आवाज़ से क़िरात करता है, अगर गलती से बुलंद आवाज़ में वो क़िरात कर दे तो इसका क्या हुक्म है? उलमाए किराम ने इस हवाले से ये लिखा है कि अगर इमाम बुलंद आवाज़ से 2-3 आयात पढ़ लेता है तो उसको चाहिए कि वो आखिर में सजदा सहव करे, क्योंकि उसके लिए आहिस्ता पढ़ना वाजिब था। उसने एक वाजिब को तर्क कर दिया और वाजिब तर्क करने की वजह से उस पर सजदा सहव करना लाजिम आएगा। और अगर 2-3 आयात तो नहीं पढ़ी, एक आधा लफ्ज़ पढ़ लिया तो इस सूरत में सजदा सहव करना वाजिब नहीं होगा। नाजरीन, तीसरा मसला छींक या डकार के हवाले से था कि अगर नमाज की हालत में छींक या डकार आ जाता है तो इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म है? तो इस हवाले से उलमाए किराम ने लिखा है कि छींक या डकार आ जाने से नमाज न तो फासिद होती है और न ही मकरूह होती है, इसलिए कि इन चीज़ों से बचना मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।